अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप भी सुनकर चौंक जाएं कि इस तीसरे उर्स तक आपके गांव के इमाम को उसकी दावत नहीं मिली। आज तक मैंने ये बात न किसी के सामने रखी, न किसी से इस बात का तबसरा किया कि आपके गांव के इमाम को उर्स में दावत नहीं दिया गया। दो उर्स मैंने इस तरह गुजारा बिना दावत के। इस बार तीसरा उर्स आया है और अभी तक मुझे दावत नहीं आई। इश्तिहार में मेरा नाम कहाँ आएगा मुझे उसकी भनक तक नहीं। आज भी मैं मामूल के तहत स्टेज पर आकर हाजिरी भी दिया और चला भी गया ये सोचकर कि मैं सूफी पिया की नगरी में रहता हूँ, मैं सूफी पिया की छत्र छाया में रहता हूँ, मैं सूफी पिया के ज़ेरे साया रहता हूँ। अगर कल को सूफी पिया ने मुझसे पूछ लिया कि मेरे छत्र छाया में रहकर मेरे उसमें नहीं आया, मेरे पास कोई जवाब नहीं। अब लेकर आने की हाजत क्या हुई, जरूरत क्या हुई, तो मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज का खुलासा किया। शुरू से आप लोग देखते आ रहे होंगे ये जो पीछे बैनर लगा है इस पे बड़ा सा नाम लिखा होता था उर्से मुसाहिरी। आपने देखा होगा कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात में 3 महफिलें बहुत मारूफ है, मशहूर है। वो 3 महफिलें क्या है? एक हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हम जो मनाते हैं मिलाद नबी, एक वो महफिल। दूसरी महफिल हम मुहर्रम के मौके से मनाते हैं ज़िक्र शोहदा का प्रोग्राम। अब मैं जो बातें कर रहा हूं उलमा इकराम मौजूद हैं, अगर मेरी बातों में जरा भी गलत बयानी का खदशा हो तो उलमा इकराम यहां पर कर सकते हैं। दूसरी महफिल है जिक्र शोहदा का प्रोग्राम। तीसरी महफिल जो बहुत ही मारूफ मशहूर बल्कि शियार अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत की पहचान बन चुकी है वो महफिल कोई और नहीं, वो महफिल यही जलसों की महफिल है जिसे हम उर्स के नाम से मशहूर करते हैं। आपने गौर से सुना होगा ना मैंने उर्स को वाजिब फर्ज करार दिया, ना ही कॉन्फ्रेंस की मैंने तहकीर की तजलील की। तो इसी बात का मैंने तज़किरा किया था। अहले सुन्नत वल जमात का ये शियार है उर्स, इसको तब्दील न किया जाए, इसमें चेंजेस न लाया जाए, इसमें रद्द बदल न किया जाए। उर्स को उर्स ही रखा जाए, कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस से रखा जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हक बयान से काम लेने का अंजाम ये हुआ कि इस महफिल में, इस स्टेज में जहां बीरुल उलमा किराम के साथ मुझ नाजीज मुझ फकीर का नाम भी दर्ज है, सबका नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया गया जो कि जरूरी है। वहां अदब और एहतराम तो दूर की बात, सदर इजलास में, सदर जलसा में मेरा नाम लेना गवारा मोहम्मद पर फाइज, ये मेरे लिए खुशबख्ती की बात। हुजूर सूफी पिया अल्लाह के चुनिंदा बंदों में से हैं और ऐसे ही बंदों के गर्वेदा होने पर अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने कितने लोगों को इनाम व इकराम से नवाजा। तो अब चूंकि सूफी पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है और ये तीसरा उर्स है जो मैं यहाँ मुलाहजा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप भी सुनकर चौंक जाएं कि इस तीसरे उर्स तक आपके गांव के इमाम को उर्स की दावत नहीं मिली। आप भी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी बात तो हुई नहीं, दावत तो होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने ये बात न किसी के सामने रखी, न किसी से इस बात का तबसरा किया कि आपके गांव के इमाम को उर्स में दावत नहीं दिया जाता। तो आज भी कुछ मामला ऐसा ही हुआ। गुज़श्ता 2 उर्स में पूरी रात स्टेज पर बैठा रहा और उलमाए किराम की ज़बानी ना तो तकारीर समात करता रहा, हत्ता के तुलुए फजर के वक्त उर्स का इख्तिताम भी हो गया। 2 उर्स मैंने इस तरह गुजारा बिना दावत के। इस बार तीसरा उर्स आया है और अभी तक मुझे दावत नहीं आई। इश्तिहार में मेरा नाम कहाँ आएगा मुझे उसकी भनक तक नहीं। जहां मन हो वहां नाम डाल दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन चीजों के लफड़े में कभी पढ़ना चाहता ही नहीं।
इसलिए मैं इतने दिनों तक इस बात का कभी तबसरा नहीं किया। मुझे इन चीजों से कोई लेना देना है नहीं। मोहब्बत सूफी पिया से है, बस उसी मोहब्बत को उजागर करने के लिए आज भी मैं मामूल के तहत स्टेज पर आकर हाजिरी भी दिया और चला भी गया, ये सोचकर कि मैं सूफी पिया की नगरी में रहता हूँ, मैं सूफी पिया के छत्र छाया में रहता हूँ, मैं सूफी पिया के ज़ेरे साया रहता हूँ। अगर कल को सूफी पिया ने मुझसे पूछ लिया कि मेरे छत्र छाया में रहकर मेरे उर्स में नहीं आया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस यही सोचकर मैं स्टेज पर आया, हाजिरी देकर चला गया। लेकिन बाद में मोहब्बत करने वाले लोग मुझे लेकर आए। अब लेकर आने की हाजत क्या हुई, जरूरत क्या हुई? बात ये हुई कि जितने भी यहाँ हमारे गांव के लोग बैठे हैं उनको पता होगा कि 12 रबीउल अव्वल के दिन बादे जुलूस जब हम सब जुमातुल मुबारका के लिए इकट्ठा हुए, जमा हुए, तो मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज का खुलासा किया। शुरू से आप लोग देखते आ रहे होंगे, ये जो पीछे बैनर लगा है इस पे बड़ा सा नाम लिखा होता था, उर्से मुसाहिबी। आपने देखा होगा, देखे ना, उर्से मुसाहिबी लिखा होता था। लेकिन इस बार क्या लिखा है? फैजाने सूफी पिया कॉन्फ्रेंस। बस इस बात पर मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात में 3 महफिलें बहुत मारूफ हैं, मशहूर हैं। वो 3 महफिलें क्या है? एक हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हम जो मनाते हैं मीलादुन नबी, एक वो महफिल है। दूसरी महफिल हम मुहर्रम के मौका से मनाते हैं जिक्र शोहदाए करबला। अब मैं जो बातें कर रहा हूं, उलमा इकराम मौजूद हैं, अगर मेरी बातों में जरा भी गलत बयानी का खदशा हो तो उलमा इकराम मेरी पकड़ कर सकते। दूसरी महफिल है जिक्र शोहदाए करबला। तीसरी महफिल जो बहुत ही मारूफ, मशहूर, बल्कि शियार अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत की पहचान बन चुकी है वो महफिल कोई और नहीं, वो महफिल यही जलसों की महफिल है जिसे हम उर्स के नाम से मौसूम करते हैं। अब वो उर्स किसी भी वली का हो सकता है, मुसाहिब अली का हो सकता है, गौसुल वरा का हो सकता है, इमाम अहमद रजा का हो सकता है, ख्वाजा पिया का हो सकता है, निजामुद्दीन औलिया का हो सकता है। किसी भी वली का उर्स हो सकता है, उसको मौसूम किया जाता है उस बुजुर्ग के नाम से, फला बुजुर्ग का उर्स। बात रही कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस इन 3 महफिलों के अलावा हम जो आम तौर पर जलसे करते हैं, हम उन जलसों को कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम कर सकते हैं। यही बात मैंने जुमा के दिन लोगों को बताया और समझाया, और आपने गौर से सुना होगा, ना मैंने उर्स को वाजिब फर्ज करार दिया, ना ही कॉन्फ्रेंस की मैंने तहकीर की, तजलील की। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि जो हकीकत है वो ये है कि उर्स ये अहले सुन्नत वल जमात की एक रिवायती चीज है, और इसका माखज़ हदीस शरीफ है, इसको हदीस से लिया गया है कि जब कोई अल्लाह का बंदा कामयाब हो जाता है, कब्र में कामयाब हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे निदा आती है, सो जा उस तरह जिस तरह के दूल्हा सोता। अब औलिया किराम की बात अगर हम कर लें,
औलिया किराम कौन होते हैं? हमारी और आपकी तरह दुनिया से दिल लगाने वाले। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, हमारे दादा परदादा उनकी कब्र हमें नहीं मालूम, उनकी कब्र पर हम कभी गए नहीं, कभी फातिहा पढ़े नहीं, लेकिन हुजूर मुसाहिब अली का दरबार यहाँ लगा हुआ है। यहाँ हम आने से कतराते नहीं और इनको भूलते नहीं। वजह क्या है? क्या हम अपने परदादा को जानते नहीं और जो अल्लाह का नेक बंदा है उनको हम भूलते नहीं? वजह यह है कि हमारे जो परदादा हैं, जो आम फहम इंसान थे, उन्होंने दुनिया से भी दिल लगाया और अपनी औलाद को भी दुनिया की तरफ माइल कर दिया। लेकिन जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, ना वो दुनिया से दिल लगाते हैं और ना ही किसी को दुनिया से दिल लगाने की तरगीब देते हैं। वो सबके लिए एक मैसेज, एक पैगाम देता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा। अगर कुछ पाना चाहते हो तो ये मत कहो कि कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाना चाहते हो तो ये कहो अल्लाह का होना पड़ेगा। ये इन औलिया किराम का शियार है, इनकी शियार जिंदगी है, इनके मामूलात हैं, इनके तालीमात। तो जब कोई बंदा कब्र में कामयाब हो जाता है तो उसको कहा जाता है दूल्हे की तरह सो जाओ। तो यकीनन बिला शक व शुबा ला रहे जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो तो यकीनन कामयाब हो जाता है। और वो जो दुनिया में जिंदगी गुजारता है अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात और रसूलुल्लाह की मुलाकात के लिए तड़पता रहता है। एक दिन ऐसा वक्त आता है इस दुनिया से मुंतकिल होकर उस दुनिया तक पहुंच जाता है तो उसको विसाल यार नसीब हो जाता है, जो उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो जाहिर सी बात है वो कामयाब तो हो गए और वो दूल्हे की तरह अपने कब्र में लेटे हुए हैं। उसी से मौसूम है उर्स का मतलब ही होता है जो दूल्हा है उनके नाम पर उनकी तालीमात को, उनकी सीरत को बयान करना और ऐसी महफिलों में अल्लाह के कलाम को, रसूलुल्लाह की हदीस को, इस तरह की बातों को बयान करना। तो इसी बात का मैंने तज़किरा किया था कि अहले सुन्नत वल जमात का ये शिआर है उर्स, इसको तब्दील ना किया जाए, इसमें चेंजेस ना लाया जाए, इसमें रद्दो बदल ना किया जाए। उर्स को उर्स ही रखा जाए, कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ही रखा जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हक बयानी से काम लेने का अंजाम ये हुआ कि इस महफिल में, इस स्टेज में जहां बीरूनी उलमाए किराम के साथ साथ मुझ नाचीज, मुझ फकीर का नाम भी दर्ज है, सबका नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया गया जो कि जरूरी है। वहां अदब और एहतराम तो दूर की बात, सदरे इजलास ने, सदरे जलसा ने मेरा नाम लेना गवारा ना किया, मेरा नाम लेना गवारा ना किया, मुझे महफिल में बुलाना गवारा ना किया। तो बस मैं वही सोचकर महफिल में आया था कि हुजूर मुसाहिब अली से मोहब्बत है तो जरूर हाजिरी देनी है। उसके बाद में चला गया, लेकिन मामलात कुछ ऐसे हुए कि मुझे दोबारा आना पड़ा इस बात की वजाहत करने के लिए कि उर्स है, कॉन्फ्रेंस है, दोनों में खलत मलत ना किया जाए, दोनों को अपनी जगह रखा जाए ताकि शियार अहले सुन्नत भी बाकी रहे और शियार अहले सुन्नत पर किसी को उंगली उठाने की इजाजत ना। बस इसी बात की वजाहत करने के लिए मैं माइक पर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अब उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, अगर मेरी बातों में किसी भी तरह की कोई गलती इन्होंने गिरफ्त किया है तो ये जरूर मुझे आगाह करेंगे। मैं इंशाल्लाह हर बात तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ।
बात रही हुजूर सूफी पिया से मोहब्बत करने की, तो हुजूर सूफी पिया से मोहब्बत वो करेगा जो वाकई में अहले सुन्नत वल जमात का फर्द होगा, और हुजूर सूफी पिया से नफरत वो करेगा जिसको अहले सुन्नत वल जमात से कोई वास्ता नहीं। इसलिए कि जब हम उर्स के बारे में दूसरों को दलीलें पेश करते हैं तो वो हमारी जमात से नहीं होता। ये जो उर्स है, उर्स कहाँ से साबित है, क्यों मना रहे हो, क्यों इस तरह की महफिलें सजा रहे हो, क्यों फातिहा खानी कर रहे हो, क्यों चादर पोशी कर रहे हो, इसकी दलीलें हमसे कोई दूसरा मांगता है। तो जाहिर सी बात है जो इन चीजों की दलील मांगेगा वो अहले सुन्नत वल जमात में से हो नहीं सकता, और जो इन दलीलों को माने बगैर इन चीजों को मानेगा वो अहले सुन्नत से खारिज हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें मजीद औलिया इज़ाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मेरे साथ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़रत है उलमाए किराम से कि मैंने आप लोगों का कीमती वक्त लिया है, लेकिन मुझे यह मुनासिब लगा, इसलिए मैंने जो भी 10-15 मिनट का वक्त लिया है। आप लोग बिल्कुल भी दिल आजारी, दिल शिकनी न करें। अल्लाह के वास्ते आप इस चीज को बिल्कुल ही लाइटली लें, बिल्कुल ही सरल अंदाज में लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।